बोल लो भैया। कितने क्वेश्चन हो गए थे अपने? एक क्वेश्चन हुआ था, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो तो फिर। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यहाँ पर देखो भैया, एक बेलन है। अच्छा बताना समांतर श्रेणी है या नहीं है? अच्छा यहाँ पर देखिए, ये आपका बेलन है, ठीक है भैया। और इसमें हवा भरी हुई है इस प्रकार, ठीक है ना। और एक पंप भी लगा हुआ है इसमें, दिख रहा था आप सभी को। और इस पंप का काम क्या है? अंदर की हवा को बाहर निकालना, ठीक है ना। अभी हमें नहीं पता इसमें कितनी हवा भरी हुई है, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर मान रहा हूँ, माना बेलन में हवा की मात्रा, हवा की एक्स, क्या है भैया? कितनी मान ली? एक्स है, ठीक है ना। अब उसने क्या कहा है? पंप द्वारा निकाली गई हवा, क्या लिखोगे? पंप द्वारा निकाली गई हवा, क्या बोल रहा है? उसका 1/4। 1/4 का मतलब क्या है? इसका 1/4, तो क्या होगा? x/4, ठीक है। ये आया, यानी पंप द्वारा निकली हुई हवा क्या होगी? x/4 होगी। अब उपस्थित हवा अब कितनी होगी उसमें? हवा बता सकता कोई? हवा अब देखिए, एक बात बताओ भैया, मान लिया इसमें हमने 20 ग्राम हवा, कितने ग्राम थी? 20 ग्राम, ठीक है ना। और भैया पंप ने इसमें से 5 ग्राम हवा निकाल ली, कितनी निकाल ली? 5 ग्राम। तो भैया नितिन बताएंगे, तो भैया कितनी हवा इसमें बच गई? कितनी? 15 ग्राम। आ रही बात समझ में भैया? कैसे पता चला? 20 में से 5 क्या कर लिया हमने? माइनस कर लिया। तो अब मुझे ये बता दो, पहले कितनी थी भैया उसमें? x, अब कितनी है? x/4 बाहर निकल गई। बेटे ध्यान सुनो, x थी, उसमें x/4 बाहर निकल गई। तो कोई ऐसा है बता सकता है कि अब कितनी होगी? कितनी होगी भैया? तुम कहोगे कि भैया x में से क्या घटा दो? x/4। भाई समझ में ना आ रहा क्या? भाई पहले 20 में से क्या घटाया था? 5। इसी प्रकार x मतलब क्या घटाएंगे? जो ऊपर वाला है। बताओ किसकी बात समझ में नहीं? भाई ना बात समझ में तुम्हारी आ गई भाई? तुम ना बता दो, एक बार फिर बता दूंगा। आ गई? नहीं बिजनेस आ गई समझ में? आ गई। अब यहाँ पर देखो भैया, तो जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 4x माइनस 1x/4। 4x में से जब 1x जाएंगे कितने बचेंगे? ये अब उसके अंदर है। जैसे तुमने क्या बताया भैया? 15 है। क्या है? अब कितनी है इसके अंदर? 15, ठीक है। तो ऐसी क्या है बची हुई? अब 3/x। अब उसने क्या कहा है? फिर दोबारा पंप लगा के बाहर निकाल दिया। पंप द्वारा निकाली गई हवा, निकाली गई हवा, ठीक है। अब बताओ भैया, निकाली गई हवा क्या होगी? तो इसका भी 1/4 होगी, ठीक है ना। इसका भी 1/4 कैसे है? 3x/4 का 1/4। तो अब क्या हो जाएगा? 3x/4 चौक 16। अब इतनी हवा निकल गई, ठीक है ना। तो अब आपको बतानी है शेष हवा या उपस्थित हवा, लिख दिया उपस्थित हवा या फिर शेष उपस्थित हवा। अब मुझे भैया कोई बता दो, कोई बता सकता भाई पीछे वाली लाइन में कि अब कितनी हवा बची होगी? पहले देखो क्लास ही चलिए आपकी, बताओ। चलो नहीं बता सकते हो? बताओ। अब क्या कहोगे? देखो एक उदाहरण से समझते हैं। कितनी बची थी हमारी? 15। अगर मैं कहूँ भैया 5 फिर निकल गई, तो कितनी बची आपकी? 15 माइनस 5 बराबर 10। अब कहने का मतलब ये है 15 के स्थान में हमारा क्या था पहले? 4। नहीं बेटे 3x/4। भाई यही तो थी उपस्थित, ठीक है ना।
अब इसमें से कितनी निकल गई हमारी 3x/16, 3x/16। तो बताओ ऐसे निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? मुझे लग रहा है ये किसी की समझ में नहीं आया। तो हम लिखेंगे 3x/4 माइनस 3x/16। आप क्या कहोगे भैया 16 क्या ले लेंगे इसका एलसीएम। अच्छा 4 के बारे में 16 कितनी बार आता है? 4 बार। तो ऊपर वाले की 4 से क्या कर देंगे हम? गुणा। माइनस 3x। 16 के बारे में 16 कितनी बार आता? एक बार। तो 1 से गुणा कर दो। अच्छा यहाँ पर देखिए 4 या 12x माइनस 3x/16 कितना बच रहा आपका? 9x/16 ये आपका है। देखो सबसे पहले कितनी थी आपकी? x। उसके बाद जो पंप द्वारा हवा निकाली गई तो कितनी बच गई आपकी? ठीक है इतनी बची ना। उसके बाद फिर हवा निकाली तो कितनी आई आपकी? आ रही बात समझ में? और 1 मिनट रुको बेटे, 1 मिनट रुक जाओ। अब बताओ भैया आवाज आ रही है? ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो तुमने क्या देखा भैया? पहले हमारा कितना था x, फिर कितना बचा आपका? 3x/4। उसके बाद कितना बचा आपका? 9x/16। तो एक श्रेणी आपकी बनी होगी। यहाँ पर देखिए अगर हम इन जो देखें तो एक आपकी एक श्रेणी तैयार होगी। क्या होगी भैया? पहले क्या थी आपकी x, उसके बाद 3x/4, उसके बाद 9x/16। और तुम्हें ये बताना है जो आपकी श्रेणी बनी है ये समांतर श्रेणी है या नहीं। अब कौन बताएगा भैया? गोलू कैसे पता चला कि समांतर श्रेणी है नहीं? मुस्कुरा दिया कि नहीं? बताओ क्या है? अच्छा कैसे है? भगवान जी ने बता दी? ऐसा कैसे देख कर बता दी कि है भैया? कुछ पहचान बताई थी कल। हाँ भाई नितिन क्या पहचान बताई थी कल? एक पहचान थी समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी है। हाँ तो ये तो पूछा कैसे है? पहली बात तो है नहीं, और दूसरी बात तुम्हारे आइडिया से है तो है कैसे? लेना है वहाँ। अच्छा लड़के में बताएंगे। डोली है या नहीं है? ना क्यों नहीं है? सेम ना है? क्या ना है? सेटिंग है। देख लो भैया क्या बताया था मैंने? माने समान और अंतर माने अंतर। मतलब जब तक इनमें समान अंतर नहीं होने का तब तक ये समांतर श्रेणी नहीं है। भैया कैसे पता चलेगा? तो पीछे वाली में से आगे वाली घटा दो, अगर उसके बाद इन दोनों को घटा दो। अगर समान वैल्यू आपकी आ रही है, समान अंतर आ गया, जैसे भैया 2 4 6 8 10, तो देखो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर होगा? इसमें होगा, इसमें तो भैया ये अगर आपका अंतर ऐसी आ गया तो ये कौन सी श्रेणी हो गई? समांतर श्रेणी हो गई। बोलो ठीक है। ये सेटिंग बता रहे थे हैं। देख लो अब यहाँ पर देख लो। सबसे पहले करते क्या है? अब निकालते पहले वाले का डिस्टेंस, जिसे बोलते क्या? सर्वांतर। क्या बोलते हैं? सर्वांतर। तो 3x/4 में तो हमने क्या घटा दिया भैया? x घटा दिया। ठीक है ना। तो देखो कितना आ रहा भैया? जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे 1 मान लो। उधर जाएगा 3x माइनस 4x/4 यानी d बराबर माइनस के x/4। और भैया इन दोनों को सोल्व करके भी आपका माइनस के x/4 आ गया तो सर्वांतर श्रेणी है वरना नहीं है। आइए फिर चेक करते हैं। तो 9x में से 9/16 में से क्या हटाएंगे? 3x/4। क्या एलसीएम लेना आपको? 16। 16 के बारे में 16 कितनी बार आता है? एक बार। तो 9x से 9x गुणा 1 माइनस बटे 4 के बारे में कितनी बार आता है? 16 4 बार, तो 4 से करते गुणा। अच्छा 9x ये आपका आ गया 12x/16 माइनस के कितने बच गए आपके? 3/16 यानी माइनस के 3x/16। दिख रहा भाई वो हंसिका? दिख रहा? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है आपका? माइनस के x/4 और यहाँ पर क्या है आपका सर्वांतर? -3x/4। अब एक बात बताओ भैया, इन दोनों का अंतर क्या है आपका? माइनस के x/4। इन दोनों का अंतर क्या आ रहा है आपका? माइनस के 3x/4 16 ये आपका आ रहा है। जब ये समान अंतर के नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो भैया हिंदी में क्या लिखोगे आप? यहाँ पर आपको लिखना होगा चूंकि श्रेणी का सर्वांतर
अंतर समान नहीं है। क्या नहीं है? समान नहीं है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, बस समझ में आई आपकी बात? हाँ। नोट कर लीजिए अच्छे से। हाँ भाई, यहाँ पर देखो तीसरा क्वेश्चन पढ़ो बेटा। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुएं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। अब यहाँ पर देख लो भैया, बेटा हमें एक कुआं खोदना है। अब बेटा जो नोट करेगा ना मेरे साथ उससे कुआं खुदवा दे जाएगा। ठीक है भैया, अबे गोलू पे 150 मिलेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये आपका कुआं है, उसने कहा है अगर 1 मीटर आप गहरा खोदते हो तो बेटे उसकी कितनी लागत आती है आपकी? 150। ठीक है ना, ये निश्चित है। 1 मीटर कितने रुपए? 150। उसके नीचे अगर 1 मीटर आप फालतू खोदते हो, मान लिया किसी ने 2 मीटर खोद दिया, यहाँ पर कितने मीटर खोदना भैया? 2 मीटर। 1 मीटर ये है और 1 मीटर ये है, तो कोई बताओ भैया 2 मीटर के उसे कितने रुपए देने होंगे? कितने भैया? यहाँ पर देखो, ध्यान में देखो, उसने कही 1 मीटर के 150 रुपये क्या है? निश्चित है, ये तो रहने ही है। बाकी अगर इसके बाद 1 मीटर फालतू खोदते हो तो 1 मीटर के पैसे कितने ऐड करने पड़ेंगे आपको? 50 रुपये। समझाया नहीं था क्या भैया? 200 रुपये उसे मिलेंगे। ठीक है, और कोई आदमी 3 मीटर खोदने लगे भैया तो कितने रुपए होंगे? बता सकता है कोई? तो देखो भैया 150 आपके ये और एक्स्ट्रा वाले 50 और 50, तो भैया कितने हो गए आपके? 250 रुपये। अब बताओ किसकी बात समझ में नहीं आ रही? आ रही सबकी समझ में? अब यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ रखी बेटा हमने। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले करते हैं 1 मीटर, क्या था? एक बार क्वेश्चन पढ़ो आप। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद अच्छा यहाँ पर 1 मीटर खुदाई की लागत दे रखी है ना? अच्छा, 1 मीटर खुदाई की लागत कितने रुपए भैया? 150 रुपये। अच्छा, मैं यहाँ पर पूछूँ 2 मीटर, अच्छा 2 मीटर खुदाई की लागत क्या लिखोगे भैया? 150 प्लस, अच्छा किसी ऐसा तो नहीं लग रहा जो भैया कल ना आए थे 50 रुपये कहाँ के जुड़ ले? बताओ भाई, बेटा क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर नीचे को कितने भी खोदते हो उसके 1 मीटर कितने रुपये देने पड़ेंगे आपको? 50 रुपये। तो भैया टोटल कितने हो गए आपके? 200 रुपये। उसके बाद 3 मीटर के बताओ तो मुझे। 3 मीटर खुदाई की लागत बराबर क्या लिखोगे? 150 50 प्लस 50 बराबर 250। अच्छा, अब श्रेणी भी कुछ बननी होगी ना भैया? 50 फिर क्या है आपका? 200 नहीं 150 200 और उसके बाद क्या है आपका? 250। अब भैया इसका पता करना है, कहाँ बोलूँ भैया, इसका पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। कैसे करेंगे? श्रेणी है भैया, समांतर। बताओ। हाँ भाई, नहीं बेटे है तो वो तो सबको पता है या नहीं है कैसा ये जानना है। कैसे पता चलेगा ये समांतर श्रेणी है? कल आए थे भाई तुम? हाँ, तो बताओ भाई समांतर श्रेणी है ये कैसे पता चलेगा? हाँ बहुत सुंदर भैया, कैसे पता चलेगा? इनका अंतर निकाल कर, अगर समान अंतर हुआ तो समांतर श्रेणी है, वरना गोलू आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। अच्छा, तो कैसे पता चलेगा भैया? ये क्या है आपका? A1 और ये क्या है आपका? A2 और ये क्या है? A3 और समांतर क्या होता है? D बराबर A2 माइनस A1। भैया D बराबर 200 में तो क्या घटा दें भैया? 150। कितना बच गया आपका? 50। आ रही बात समझ में? उसके बाद फिर D निकालते हैं भैया, तो यहाँ पर निकाल सकते हो आप। D निकालते हो तो D क्या का फॉर्मूला है? A3 माइनस A2।
A2 यहाँ पर क्या होता है भैया 250 माइनस क्या करना है आपको 200, फिर कितने का अंतर आया आपका 50 का आपका अंतर आ गया। देखो यहाँ पर भी 50 का अंतर है और यहाँ पर भी 50 का अंतर है। इसका मतलब क्या लिखोगे भैया हंस रहे बोलो इस बात पे। बेटा ऐसा कौन सी हंसने की बात थी, मैं डांस करने लगा था बीच में। चलो हंसी आ जाती है, कभी कभी समझ में नहीं आता ना क्वेश्चन तो हंसी आ जाती है। ठीक है बेटा यहाँ पर समान अंतर है इसलिए क्या है समांतर है, ये आपकी समांतर श्रेणी है। ठीक है ना। अब लिखते क्यों, क्योंकि श्रेणी में सर्वांतर क्या है समान है, इसीलिए यह एक समांतर श्रेणी होगी। ठीक है नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो क्या बोलो। हाँ खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इधर सुन लो, पहले आपका 10,000 रुपये दे रखा बेटे, ये क्वेश्चन का आंसर तुम्हें कहाँ देना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया था तुम्हें तीसरा, मैंने बोर्ड में तुमने मुझसे करवा लिया। तो बेटा अब SW जो है आपका ये है। ठीक है ना। अच्छा कर सकते हैं सब बेटे, जितने क्वेश्चन करवाए हैं हो सकता है आप सब इसका आंसर सही दें। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे। दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर D निम्नलिखित हैं। अब यहाँ पर देखिए भैया, अब आपको 4 पद लिखने हैं। AP का मतलब पता तुम्हें AP किस जगह में भाई बेटा समांतर श्रेणी है, जहाँ AP आई उसे क्या लिखना हमने समांतर श्रेणी। अच्छा बोलो बेटे क्या क्या दे रखा, और ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेना। अच्छा A का मान कितना दे रखा 10 और D का मान दे रखा क्या 10 दे रखा। ठीक है ये आपको दे रखा। अब देखो A क्या होता बता सकता है कोई बेटे प्रथम पद, और D क्या होता सर्वांतर। ठीक है ना। और इसके में 4 पद बनाने हैं। अच्छा तुम्हें पता होगा, पहले यहाँ पर देखिए तुम्हें अच्छे से पता है भैया कि क्या क्या होता। पहली मैंने आपको बताया था A प्लस D, तो पहला पद जो कौन सा हो गया, तो तीसरा पद क्या होगा A प्लस 2D। अच्छा तो चौथा पद क्या होगा आपका A प्लस 3D। ये पद आपको निकालने हैं। ठीक है ना। अच्छा ये क्या है आपका A1, तो ये क्या है आपका A2, और ये क्या है आपका और ये भैया ठीक है। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, तो A1 बराबर क्या है A, तो A1 का मान क्या है A है, तो A का मान क्या है आपका 10, तो प्रथम पद क्या आपका आ गया 10। उसके बाद A2 की वैल्यू निकाल लो भैया। A2 की जगह पर क्या है A प्लस D, तो A2 बराबर A की वैल्यू कितनी है 10 और D की वैल्यू 10, तो भैया A2 का मान कितना है आपके पास 20। ये आपका क्या है दूसरा पद। अच्छा तीसरा पद निकाल दे, तो A3 बराबर गोलू आप बताओ A3 बराबर क्या लिखा जाएगा। बहुत सुंदर बेटे A प्लस 2D सही है। अच्छा A3 बराबर A का मान कितना भैया आपके पास 10 प्लस 2 और D क्या है आपका 10, तो आपका A3 क्या आएगा 10 प्लस 10 दूनी 20, और A3 बराबर क्या आएगा भैया आपका 30। आपके नितिन बताएंगे भैया, यार रुक जाओ भैया, ये बताएंगे क्या नाम भैया आपका आसिफ आदित्य। बताओ भैया A4 क्या होगा बेटा, शांत हो जाओ बताओ A4 A प्लस 3D। बहुत सुंदर भैया A प्लस 3D। अब यहाँ पर देखिए भैया A4 बराबर A की वैल्यू कितनी यहाँ पर 10 प्लस 3 और D का मान क्या है 10। अच्छा 10 प्लस 30 तो क्या हो जाएगा आपका 40। अब ये बता दो भैया समझ में किसकी नहीं आया। देखो प्रथम पद क्या आ गया, दूसरा पद 20 और तीसरा पद 20 और ये क्या है भैया आपका, तो हम लिख सकते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या लिखेंगे भैया, पहले 10 20 तीसरा क्या आएगा 30 और 40, ये आपके पद
हाँ आंसर चेक करो, ये श्रेणी है, यही है। तो भैया नोट करो इसको जल्दी से। बेटे दूसरे का दूसरा क्वेश्चन बोल लो क्या है। a बराबर -2। अच्छा a बराबर आपको दे रखा है -2 और d बराबर 0 है, ठीक है। अच्छा इसके अलग एक और क्वेश्चन दे रखा है, ये तो आपका दूसरे का दूसरा हुआ। तीसरा क्या दे रखा है भाई? a बराबर 4, d बराबर -3। d बराबर -3। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा? a बराबर -1। a बराबर -1, d बराबर 1/2। d बराबर, हाँ बेटे यहाँ पर देख लो, d बराबर क्या है? 1/2। 1/2, प्लस माइनस में नहीं है बेटे। अच्छा पांचवा, a बराबर -1 पॉइंट -1.25, 25। हाँ। इस प्रकार से। अच्छा d बराबर -0.25 और दे रखे क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो भैया, ऐसा कौन है जो इनमें से कोई सा क्वेश्चन नहीं कर सकता? आई पूछ लो भैया, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं पीछे। अच्छा गोलू से स्टार्ट करते हैं। भैया गोलू ऐसा बता दो इनमें कौन सा क्वेश्चन मुझे करवाना है। हालांकि सभी क्वेश्चन तुम आसानी से कर सकते हो, बताओ जल्दी कौन सा करवाना, बताओ जल्दी। पांचवा, इससे ऊपर वाले कर सकते हैं सब? चौथा करवा दो। अच्छा तुम बताओ भाई। अच्छा तो पहले सब बताएंगे भैया, पहला क्वेश्चन कौन कौन कर सकते हैं, फिर तुमसे नहीं होने। अब यहाँ पर देख लो, एक बार बेटे मैं ये वाला क्वेश्चन फिर करवा रहा हूँ, फिर ये और ये आप घर से कर लेना, ठीक है ना। तो पहला वाला क्वेश्चन देख लो भैया, हमें बनाना समांतर श्रेणी। तो पहला पद क्या है? a1 बराबर क्या है भैया आपका? a1 बराबर क्या आ गया? a की वैल्यू क्या है? 4। तो प्रथम पद क्या हो गया आपका? 4। आई बात समझ में? a2 बराबर क्या भैया? a2 बराबर क्या है आपका? a प्लस d, ठीक है भैया। तो a2 बराबर a की वैल्यू क्या है आपकी? 4 और d की वैल्यू -3। क्या हुआ? फर्स्ट वाला करवाया था, कोई बात ना बेटा। ये देख लो, अगर वहां पर है ना तो वहां पर 0 लिख देना, बस बात भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? -3। तो a2 बराबर क्या हो गया? 4 - 3। तो कितना बच गया आपका? ये आपका आ गया दूसरा पद। उसके बाद हम चलते तीसरे पद पर। a3 बराबर a प्लस 2d। बेटा बहुत सुंदर, इसी प्रकार से शांत रह करो, बोलना किसी को नहीं है, याद हो जाएगा ना फिर आपकी। a3 बराबर a प्लस 2d। अच्छा a3 बराबर a की वैल्यू क्या है बेटा आपकी? 4 है, प्लस 2 और d की वैल्यू क्या? -3। अच्छा a3 बराबर 4, 3 दूनी -के, तो a3 क्या आ गया बेटा आपका? -2। इस प्रकार से आपका a3 आ गया। लेकिन हमें कितने पद निकालने हैं? 4। तो a4 बराबर क्या होगा आपका? a4 बराबर a प्लस 3d। तो a4 बराबर a का मान क्या आपका? 4 प्लस 3 और d का मान क्या? -3। अच्छा ये आपका आ गया -3। a4 बराबर 4 3 क्या? 9। कितना बच गया भैया आपका? -5। ये आपके पद निकल जाते, ये आपका था चौथा पद। अब बताओ हो जाएगा? अब श्रेणी बनाते हैं। श्रेणी क्या है भैया आपकी? पहला क्या है? 4, फिर दूसरा क्या था आपका? 1, उसके बाद -2 और -5। आंसर चेक करो बेटे, समांतर श्रेणी है ये, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ये आपके। अब यहाँ पर देखिए, अब बताओ इसमें से कौन सा क्वेश्चन तुम नहीं कर सकते? क्या हुआ डोली? ना आंसर सही है? हाँ भाई आप कर सकते हो सब क्वेश्चन, कर लोगे सब। उसके बाद ये वाला बताऊँ क्या? ये विजित गए, चलो समझा दो मुझे एक बार, नोट कर लो जल्दी, नोट कर लो। हाँ भाई ये क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है आपके? 4। एक करवा दे, 3 आपके SW। अब बताओ हो जाएंगे? नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।